दोस्तों, आप सभी ये जानते ही होंगे कि यीशु मसीह ने समुद्री यात्रा के दौरान जो तूफ़ान आया था उस तूफ़ान को डांटकर शांत किया था। पर पानी जो उस समय बहुत उथल-पुथल कर रहा था और उस समुद्र के पानी की लहरें जो जिस नाव में वो सवार कर रहे थे उस नाव पर टक्कर मार रहे थे। पानी उनके नाव में घुस रहे थे और उनके नाव को डुबा रहे थे, पर उन्होंने पानी को नहीं डांटा, ना तो उस समुद्र को डांटा और ना तो शांत किया। और दोस्तों, उस समय जो वो तूफ़ान आया था वो कोई साधारण सा तूफ़ान नहीं था। दोस्तों, यीशु मसीह के ज़्यादातर चेले मछुआरे थे और उस समय वो भी उस नाव में सवार थे। चेले मछुआरे होने के कारण समुद्र में आने वाले तूफ़ान और मौसम के बारे में बहुत ज्ञान रखते थे और उस बारे में वो ज्ञानी भी थे। और अगर उस रात तूफ़ान आने का संकेत मिला होता मौसम से, तो वो चेले ना तो खुद समुद्र यात्रा करने जाते, ना तो यीशु मसीह को जाने देते। दोस्तों, मरकुस 4 अध्याय का 37 पद में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी। दोस्तों, ग्रीक भाषा के बाइबल में यही पद में एक शब्द है गिनोमाई और हिंदी बाइबल में है आंधी आई। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि यही ग्रीक भाषा की बाइबल से हमारे नए नियम की पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया है। तो दोस्तों, जो गिनोमाई शब्द है उसका अर्थ है कि अचानक से, यानी कि वो तूफ़ान अचानक से आई थी और इसी कारण चेलों को भी इस बात का पता न चल सका कि तूफ़ान आने वाला है। उस समय आसमान साफ था, लहरें शांत थी, फिर भी अचानक तूफ़ान आया था। समुद्र की तेज लहरें नाव से टकराने लगी और इस बारे में ग्रीक भाषा में लिखा है एपिवोलो, यानी उठा कर फेंकना, जैसे कोई सामान उठाकर फेंकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि लहरें ऐसे नाव से टकरा रहे थे जैसे कोई उठा कर उस नाव के तरफ फेंक रहे हो। और उस समय, जिस समय ये सब हो रहा था, यीशु मसीह बहुत ही आराम से उसी नाव में सो रहे थे। पर मरकुस 4 अध्याय का 38 अध्याय के अनुसार उस समय चेलों ने मसीह को उठा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? और दोस्तों, तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। दोस्तों, वचन के अनुसार यीशु मसीह ने आंधी को तो डांटा पर पानी को नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यीशु मसीह ने पानी को क्यों नहीं डांटा? क्योंकि उन पानी के लहरों को नाव पर उठा कर फेंकने वाला कोई और नहीं, शैतान था। इसीलिए यीशु मसीह ने उस आंधी के जड़ को पकड़ा और पानी शैतान को पकड़ा और डांटा, यानी कि शैतान को पकड़ा और डांटा। और जब शैतान डर से भाग गया तो पानी को डांटने की जरूरत नहीं हुई। दोस्तों, उस समय जो मुसीबत नज़र आ रहा था वो पानी था, क्योंकि पानी ही नाव को डुबाए जा रहा था और क्योंकि पानी की लहरें नाव को टक्कर मार रही थी। पर यीशु मसीह ने उस मुसीबत के जड़ को, कि नाव को पानी तो टक्कर मार रहा है, लेकिन पानी क्यों नाव को टक्कर मार रही है, इस कारण को जाना, और जो कारण था आंधी था और आंधी को ही उन्होंने डांटा। दोस्तों, वो आंधी शैतान की तरफ से था, क्योंकि 7
शैतान जानता था कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जिस जगह की तरफ जा रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, और शैतान नहीं चाहता था कि वो चमत्कार हो, क्योंकि उस जगह एक मनुष्य था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा वास करते थे। और शैतान ये अच्छी तरह जानता था कि यीशु मसीह का सामना उस आदमी के साथ हो गया तो वो मनुष्य दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएगा, और ये ही एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा जो परमेश्वर के महिमा को लेकर आएगा। दोस्तों, जब भी आपके ज़िंदगी में भी कुछ चमत्कार होने वाला होता है या सफलता और नए अच्छे रास्ते खुलने वाले होते हैं, तो शैतान आपको बहुत तरह से अटैक करना शुरू करता है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन अटैकों में भी परमेश्वर के वचन में और विश्वास में बने रहे तो आपको परमेश्वर के तरफ से आशीष भी बहुत बड़ी मिलती है। दोस्तों, अब आखिर में एक वचन पढ़ूंगी। मरकुस 4 अध्याय का 37 में लिखा है कि तब बड़ी आंधी आई, यानी बड़ा तूफान आया। और इसी अध्याय का 29 पद में पढ़ेंगे तो मिलता है कि तूफान थम गया और बड़ा चैन हो गया। इसका मतलब है जितना बड़ा तूफान उतनी बड़ी आशीष, जितना बड़ा परीक्षा उतना बड़ा आशीष। दोस्तों, लूका 10 अध्याय का 19 पद में परमेश्वर ने कहा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि सांप मुंह से डसता है और बिच्छू पूंछ से डसता है, डंक मारता है। यानी कि यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि शैतान का मुंह से पूंछ तक, यानी मुंह से लेकर पूंछ तक किसी भी वस्तु से हमारा कुछ भी हानि नहीं हो सकता है। और बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को वो सब अधिकार दिए हैं जो खुद उनके पास है। और यूहन्ना 14 अध्याय का 12 पद में यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करने वाले मनुष्य से भी बड़े बड़े काम करेंगे। यानी फिर से मैं एक बार इस पद को पढ़ती हूँ कि मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे शैतान को डांटने के बाद पानी को ना तो डांटने की ज़रूरत पड़ी और ना जोर लगाने की ज़रूरत पड़ी। और जब चेलों ने जब यीशु मसीह को जगाया उस समुद्री तूफान में, यीशु मसीह के उठने के बाद सारे चेलों ने पानी को नाव से बाहर निकालने पर जोर लगा दिया और नाव को टूटने से बचाने और डूबने से बचाने में लगा दिया। पर किसी ने भी उस तूफान की जड़ पर काम नहीं किया, यानी कि तूफान क्यों आ रहा है उसको जानने या रोकने की कोशिश नहीं किया। और आज हम भी अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में भी बहुत पापड़ बेलते हैं, और वो समस्या कुछ भी और कैसा भी हो सकता है, पर कुछ भी फायदा नहीं होता है। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें चेलों की तरह पानी को बाहर निकालना है या यीशु मसीह की तरह उन समस्याओं के पीछे के शैतान को डांटना है, यानी उसके जड़ को, उस समस्याओं के जड़ को भगाना है, रोकना है, डांटना है। दोस्तों, हमारे जीवन के 90% समस्याओं के पीछे शैतान का ही हाथ होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हमारी उन्नति हो, हम मुसीबत से निकाले जाए और हम परमेश्वर के सामने जाए और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए मुसीबतों और समस्याओं में शैतान हमें जकड़ कर रखना चाहता है।
इसीलिए अपनी समस्याओं के जड़ को पकड़े, यानी शैतान को डांटे, मौका ना दे कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो, फिर आपकी हर समस्या भाग जाएगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वचन इतना ही था। कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो आने तक आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।